जाप छात्र नेता अभिषेक सिंह उर्फ टिंकू सिंह हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर मधेपुरा पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है जो हैरान करने वाला है। पुलिस की माने तो इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त उत्तम सिंह छात्र नेता अभिषेक की पत्नी से बेइंतहा एक तरफा प्यार करता था और किसी भी कीमत पर वो अपने प्यार को हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट अभिषेक सिंह था, जिसके रहते वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहा था। और फिर उसने अभिषेक सिंह को रास्ते से हटाने के लिए ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज खुलासे ने जहां एक तरफ पुलिस को चौंका दिया है तो वहीं स्थानीय लोग भी इस खुलासे से सकते में है। मालूम हो कि कुछ दिन कबल ही जिला के उदाकिशनगंज अनुमंडल के पुरैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बगड़ा चिमनी के पास SH 58 पर दिन दहाड़े चौसा प्रखंड के जाप छात्र अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह उर्फ टिंकू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और हत्या के विरोध में भारी संख्या में जन अधिकार पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर घंटों तक विरोध प्रदर्शन कर हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए मधेपुरा SP राजेश कुमार ने इस हत्याकांड को चुनौती के तौर पर लेते हुए उदाकिशनगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया और टीम ने महज कुछ ही दिनों में न सिर्फ इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया, बल्कि पुलिस ने हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर पूरे मामले पर से पर्दा हटा दिया। मधेपुरा SP ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी मधेपुरा जिले के पुरैनी थाना क्षेत्र से अमल में लाई गई है। पुलिस की इस कार्रवाई में भागलपुर जिला के नवगछिया थाना के पचगचिया टोला का रहने वाला उत्तम सिंह, जो कि इस केस का मुख्य अभियुक्त है, और दूसरा उदाकिशनगंज थाना क्षेत्र के लश्करी गांव का रहने वाला अमर यादव को गिरफ्तार किया गया है। SP राजेश कुमार ने मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त उत्तम सिंह ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह चौसा स्थित छात्र नेता अभिषेक सिंह के घर के पास एक किराए के मकान में गैरेज चलाता था। इसी क्रम में उसे मृतक अभिषेक सिंह की पत्नी से प्यार हो गया। पुलिस की माने तो पूर्व में केस का मुख्य अभियुक्त उत्तम सिंह और मृतक अभिषेक सिंह की पत्नी घर से फरार हो गई थी, लेकिन सामाजिक दबाव की वजह से उत्तम सिंह ने मृतक अभिषेक सिंह की पत्नी को घर वापस भेज दिया। लेकिन अपनी मोहब्बत को किसी भी कीमत पर हासिल करने की जुनून उत्तम सिंह पर सवार था, जिसके बाद उत्तम सिंह ने अभिषेक सिंह को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की ठान ली। बताया जाता है कि इससे पूर्व उत्तम सिंह ने अभिषेक की हत्या करने के लिए अभिषेक पर गोली चलाई थी, लेकिन उस घटना में अभिषेक सिंह बाल बच गया। लेकिन प्यार में पागल उत्तम सिंह ने हार नहीं मानी और 20 जनवरी 2023 को उत्तम ने अपने 2 सहयोगियों की मदद से पुरैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बगड़ा चिमनी के पास SH 58 पर दिन दहाड़े अभिषेक सिंह को 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दिनांक 20/1 को अभिषेक सिंह की हत्या पुरैनी थाना अंतर्गत में गोली मारकर कर दी गई थी। अभिषेक सिंह जाप से भी जुड़े हुए थे। ये घटना पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। घटना के पश्चात उनके घर वालों ने प्राथमिकी दर्ज कराया। प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात तत्क्षण मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदाकिशनगंज श्री सतीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस कांड में संलिप्त मुख्य आरोपी की तलाश में ये टीम हमारी जुट गई। इस कांड का त्वरित उद्भेदन करने और अनुसंधान के लिए पूरी टीम अपनी सक्रियता के साथ में काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच दिनांक 28/1 को सूचना मिली इस टीम को कि अम्बावासा के पास में 2 अपराधकर्मी जो कि इस घटना में शामिल हैं घूम फिर रहे हैं, किसी घटना करने के फिराक में हैं। इस सूचना के मिलते ही हमारी एक टीम जाकर के वहाँ पे घेराबंदी की और जाकर के दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी और गोली की बरामदगी भी हुई। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात काफ़ी सनसनीखेज मामला का खुलासा हुआ। पूरी कहानी इसमें जो है वो एक तरफा प्रेम प्रसंग का है।
उत्तम मेहता इस पूरे घटना के सूत्रधार हैं और मुख्य आरोपी हैं। जहाँ पे मृतक अभिषेक सिंह का घर है वहीं पे उत्तम मेहता 1 साल पहले गैरेज लेकर के किराया पे वहाँ पे चलाते थे। इसी दौरान अभिषेक सिंह की पत्नी से इनको उनके पत्नी के प्रति इनके मन में एक चाहत उत्पन्न हो गई और उनको उनकी पत्नी से शादी करने के फिराक में रहने लगे। इसी दौरान उनकी पत्नी को लेकर के वे भाग भी गए थे, लेकिन बाद में सामाजिक दबाव की वजह से 5-6 दिनों के बाद उन्होंने उनकी पत्नी को वापस कर दिया। इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया था। ये इनके गिरफ्तारी के बाद ही हम लोगों की जानकारी में आई, परंतु सामाजिक दबाव से उन्होंने पत्नी तो उनके वापस कर दिया, लेकिन उनके मन में उनकी पत्नी के प्रति जो चाहत थी वो ख़त्म नहीं हुआ था और उनके दिमाग में ये बात बैठ गया था कि इनके पति के रहते हुए उनकी पत्नी से शादी करना इनके लिए संभव नहीं है। तो उनके हत्या के योजना वो उसी समय बनाना शुरू कर दिए थे। इसी दौरान उन्होंने एक प्रयास भी किया था और उनके ऊपर एक बार गोली भी चलवाई थी, परंतु उस घटना में अभिषेक सिंह को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बाइक पे पीछे बैठे उनके एक मित्र को पैर में गोली लग गई थी। उस घटना में अभिषेक सिंह को कुछ हुआ नहीं और पूरी तरह से उसमें बच गए थे, परंतु ये जो उत्तम मेहता है उनके जान के पीछे पड़ा हुआ था और हमेशा योजना बनाते रहता था कि कैसे हत्या उनकी की जाए ताकि उनके रास्ते का जो अवरोध है, उनके प्रेम में जो अवरोध है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर उनकी पत्नी को लेकर के भाग कर के शादी कर लें। इसी कड़ी में इन्होंने 2 अपराधकर्मी को हायर किया। पैसे पे बात हुई, एक को इन्होंने 35,000 रुपया और दूसरे को 20,000 रुपया इस घटना को करने में सहयोग देने के लिए बोला और उन लोगों ने पैसे पे घटना को करने की बात स्वीकारी। और घटना के दिन उत्तम मेहता उन दोनों को बिठा करके बाइक पे भटगावा मोड़ पे अभिषेक सिंह का इंतज़ार करने लगे। अभिषेक सिंह आए दिन पुरैनी की तरफ आया जाया करते थे। उस दिन वो जैसे ही वहाँ से भटगावा से गुजरे, वहीं से तीनों उत्तम मेहता और जो 2 अपराधकर्मी जिसको कि उन्होंने पैसा देकर हायर किया था, वहाँ से उसके पीछे लग गए। और बीच में आना कि एक जगह अभिषेक सिंह पान वान खाने के लिए रुके भी थे, तो उन लोग भी करीब 50-100 मीटर की दूरी पर रुक गए और फिर जब वहाँ से चले और पुरैनी थाना वाले एरिया में पहुँचे तो एक सुनसान जगह देख करके इनकी मोटरसाइकिल को, अभिषेक सिंह की मोटरसाइकिल को तेज़ी से तीनों ने ओवरटेक किया और उनका जो एक सहयोगी था जो कि गिरफ्तार भी हुआ है अमर, उसने एक गोली चलाई और गोली अभिषेक सिंह को लग गया, जिससे वो लड़खड़ा करके रोड के किनारे खेत में जा कर के गिर गए। उसके बाद तीनों उत्तम मेहता उसमें मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने मोटरसाइकिल रोका और तीनों उतर करके गए और तीनों मिल करके उसको फिर से वहाँ पर भी गोली मारी। और ये लोग जब पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि वो अभिषेक सिंह मर चुका है, तब ये वहाँ से निकल करके भाग गए। और एक तो भाग करके चला गया अपने घर, लेकिन 2 लोग इधर उधर पुलिस के डर से छिपते फिर रहे थे और इसकी सटीक जानकारी पुलिस को मिली और कल उसकी इस जानकारी पे गिरफ्तारी संभव हुआ। सर, उत्तम सिंह की गिरफ्तारी अम्बावासा के पास में उत्तम सिंह और अमर जो उनका एक है सहयोगी, दोनों को गिरफ्तारी एक साथ हुई है। इस घटना में उनकी पत्नी का भी हाथ है? नहीं, पत्नी का हाथ नहीं है। एक पक्षीय, मैंने अपने बयान में शुरू में बताया कि एक पक्षीय प्रेम का मामला है,
ये पूरी तरह से पागल थे उनकी पत्नी के पीछे उत्तम मेहता, और उसे किसी तरह से पाना चाहते थे, उससे शादी करना चाहते थे। और इसी चक्कर में दो बार उसने प्रयास किया। पहले बार के प्रयास में उत्तम मेहता असफल रहा था, लेकिन दूसरे बार के प्रयास में वो सफल रहा और तत्पश्चात अभिषेक सिंह की मृत्यु हो गई। सर, बताया जा रहा है कि अभिषेक सिंह के पत्नी के नाम से उनमें जमीन जायदाद के विषय में पुलिस को बहुत जानकारी नहीं है और हम लोग इस बिंदु पर भी अनुसंधान करेंगे। लेकिन अभी जो मेरे समक्ष बातें आई है, मैंने उसे बताया, जो इन दोनों ने अपने कन्फेशन में जो बातें स्वीकारी वो बातें मैंने बताई। थैंक यू।